प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक किसानों को लेकर बड़ा फैसला ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। रांची में आम महोत्सव सह किसान मेला का आयोजन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किसानों को किया सम्मानित। प्रगतिशील किसानों के प्रयासों की सराहना की। आने वाले 5 दिनों तक गर्मी का सितम रहेगा जारी। राहत के आसार नहीं, कई जिलों में गर्म हवा और लू का दिख रहा है असर। दोपहर के समय बेवजह घरों से न निकलने की सलाह। और खेल प्रतियोगिता में आज राज्य को कई पदक। दिल्ली में स्कूली कुश्ती प्रतियोगिता में अजीत कुमार मुंडा और भोपाल में एसजीएफआई के ट्रिपल जंप में प्रीति लकड़ा को मिला कांस्य। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी है। वृद्धि करके 5,705 रुपए की जो लागत है उसके बदले 7,755 रुपए मूंग पर एमएसपी निर्धारित की गई है। निर्धारित थी पिछले वर्ष और अब उसको बढ़ा के 2023-24 के लिए 8,558 रुपए यानी 10.4% की वृद्धि 8,558 मूंग दाल पर नई खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए एमएसपी को सुनिश्चित किया गया। रांची में आज आईसीएआर की ओर से आम महोत्सव सह किसान मेला का आयोजन किया गया। इस दौरान आम की विभिन्न प्रजातियों का संगम यहां देखने को मिला। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने यहां लगाए गए स्टॉलों का भ्रमण किया और किसानों की हौसला अफजाई की। राज्यपाल ने किसानों को सम्मानित भी किया और कहा कि अपने शिल्प के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ हमारे किसान समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेती से किसान समृद्ध हुए हैं। Having its own plus as well as its own minus. The minus is that you become sick by seeing it. All the time if you see, you may be knowing better and better, but you will not be able to do anything. But at the same time, it makes the whole world as a global village. कोडरमा के झुमरी तलैया में साफ सफाई की अव्यवस्था को देखकर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को जमकर फटकार लगाई। एक कार्यक्रम में पहुंची मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने जैसे ही नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विनीत कुमार को देखा, विफर पड़ी। उन्होंने कहा कि छोटे से झुमरी तलैया शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखने में नगर प्रशासन फेल हो रहा है। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि ट्रेन से लौटने के क्रम में सुबह सुबह शहर में हर तरफ शहर में गंदगी का अंबार दिखता है। उन्होंने कहा कि लोगों को भारी भरकम टैक्स देने से भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए। जनता के प्रति जवाबदेह होइए। चाहता है कि आज के दिन में हमें हर तरह की सुविधा दें, उसके बदले जो टैक्स है आप लीजिए, मगर वाटर टैक्स आप सही समय पे पानी दें, बिजली दें और जिसका भी जो टैक्स है, बिल है, वो हम भरेंगे, लेकिन हमको पूरी तरह से मिल सके। शहर के साथ साथ क्योंकि शहर में हजार लोग रोज आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जब यहाँ पे आते हैं, अगर शहर को देखेंगे अच्छा तो कुछ यहाँ से वो लेके जाते हैं। तो अगर ये बेहतर होगा तो शायद वो भी गांव में जाके इसका फॉलो करेंगे, गांव को भी वो स्वच्छ और सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने आज राज्य पूर्व विधायक परिषद के विस्तारित कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने जताते हुए कहा कि 22 वर्ष गुजर जाने के बाद भी सांसदों और पूर्व विधायकों को भूखंड आवंटित नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि राजनीति की निरंतरता को बरकरार रखने के लिए संसदीय प्रणाली में वर्तमान एवं पूर्व विधायक दोनों ही सक्रियता आवश्यक है।
केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनाने को लेकर भाजपा की ओर से महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। आज रामगढ़ में इसके तहत परिचर्चा का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश भाजपा प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और स्थानीय सांसद जयंत सिन्हा समेत अन्य लोग शामिल हुए। केंद्र सरकार के 9 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में रामगढ़ के मांडू विधानसभा के बोंगवार में भाजपा की ओर से परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो भी काम किया है उसे आम जनता तक पहुंचाना है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महाजनसंपर्क अभियान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल के कार्यक्रमों को चौखट और चूल्हे तक पहुंचाने का जो अभियान है, उस क्रम में आज वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ ये भोजन बैठक हुई है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 9 साल के जो काम है गरीब जनता के लिए, उसको जनता के बीच में पहुंचाना। मौके पर हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने बताया कि महाजनसंपर्क अभियान पूरे देश भर में चल रहा है। उन्होंने कहा कि इसी के तहत आज यहां वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ परिचर्चा की गई। सबसे मुख्य जो हम लोगों के 2 कार्यक्रम है, एक विशाल जनसभा 10 जून को हजारीबाग में होने वाली है, जहां बड़ी संख्या में हमारे पूरे क्षेत्र से कार्यकर्ता हमारे बंधु आने वाले हैं। साथ साथ 20 तारीख से हम लोग डोर टू डोर अभियान चलाने वाले हैं, हर घर जाने वाले हैं और जो 9 साल बेमिसाल हैं, इनका रिपोर्ट कार्ड देकर सबको फिर हम लोग प्रेरित करेंगे। इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर से आए राष्ट्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह रैना ने भी अपनी बात रखी। हजारीबाग के पूर्व सांसद यदुनाथ पांडे और मांडू विधायक जेबी पटेल समेत काफी संख्या में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद थे। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों गरीब बेघरों के पक्के मकान का सपना साकार हुआ है। रांची की सुमित्रा भी उनमें से एक है। रांची के सुकुरहुट्टू की रहने वाली सुमित्रा का कच्चा घर बारिश के दिनों में जगह जगह से चूता था। यही नहीं, बारिश का पानी घर में घुसकर चीजों को नष्ट कर देता था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत अब सुमित्रा के पास अपना पक्का मकान है। वह कहती हैं कि केंद्र सरकार की इस योजना ने कई गरीबों के भाग्य बदल दिए। ये घर नहीं मिला था तो क्या बोलते हैं, एकदम पानी उधर से नली से आता था, मेरा घर में घुस जाता था और हमको क्या बोले, पानी उसको निकालने के लिए भी बहुत दिक्कत होता था। तो हमको सरकार के द्वारा हमको मिला तो थोड़ा ऊंचाई से बनाए, तभी हमको रहने के लिए कुछ सुविधा हुआ। सुमित्रा के ससुर दिनेश्वर कहते हैं कि पुराना कच्चा घर जरूरत से काफी छोटा था और उसमें कई मुश्किलें होती थी। वे कहते हैं कि उनके जीवन का एक बड़ा सपना पूरा हो गया। घर नहीं रहने के कारण घर बरसात के दिन में पानी गिरता था। दूरों मकान मिलने से थोड़ा सा राहत हुई। सुमित्रा की तरह ही गांव की ललकी देवी और रामसागर के अपने घर का सपना भी इस योजना ने पूरा किया है। अकेली वृद्धा ललकी केंद्र सरकार को जी भरकर दुआएं दे रही है। वहीं रामसागर कहते हैं कि केंद्र सरकार ने उनकी सूद ली और बारिश में भीगने से बचा लिया। ये घरवा धंसले तो तकलीफ नहीं होता, माँ बाप सब मरल थी। अब एकरा से बरसात में अभी आराम है ना। हाँ, प्रधानमंत्री आवास का जो लाभ मिला, वे लोग अच्छे से अभी कच्चा मकान को छोड़कर एक पक्का मकान में रहना शुरू कर दिए हैं और उनका जीवन शैली में भी कुछ बदलाव देखने को मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। अपने मकसद पर यह योजना पूरी तरह खरा उतरता भी दिख रहा है। छत्तीसगढ़ भाजपा के कई नेता झारखंड के दौरे पर हैं। आज प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इन सबों का स्वागत किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, सांसद विजय बघेल और रणबीर सिंह जुदेव का प्रदेश अध्यक्ष ने स्वागत किया। जमशेदपुर शहरी क्षेत्र सहित पूर्वी सिंहभूम जिले में बिजली को लेकर आजसू पार्टी द्वारा विष्णुपुर विद्युत विभाग महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया। इस दौरान पार्टी की ओर से 15 दिनों के भीतर बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई। मौके पर पूर्व मंत्री और आजसू पार्टी नेता रामचंद्र सहिस्क ने कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है, जिससे जनता त्रस्त है। उन्होंने कहा कि महज 5 से 6 घंटे की ही बिजली की आपूर्ति हो रही है, जिससे परेशानी बढ़ गई है। गर्मी और बिजली विभाग के अनियमित बिजली सप्लाई को देखते हुए
लोगों को जो परेशानियां जो झेलनी पड़ रही है, इसको देखते हुए आजसू पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई ने आज बिजली विभाग के महाप्रबंधक को विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट कराने के लिए 1 दिवसीय ये कार्यक्रम रखा है। विभाग के महाप्रबंधक श्रवण कुमार ने कहा कि जल्द ही तमाम समस्याओं को दूर कर बिजली व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाएगा। में समय का डिमांड है कि एक्चुअल में जीरो कट है, जो हम लोग अभी एवरेज 22 घंटा तो दे पाते हैं, लेकिन जीरो कट वाला जो सिचुएशन है वो हम लोग अभी 2 घंटा में आधा घंटा करके 3 से 4 बार फ्यूज बनाने और इस सब के लेकर के हो जाता है। बालासोर रेलवे हादसे की जांच सीबीआई ने संभाल ली है। आज दोबारा सीबीआई की टीम ने घटनास्थल का दौरा कर इंटरलॉकिंग और सिग्नल सिस्टम की जांच की। इससे पहले कल सुबह और देर रात सीबीआई की टीम ने घटनास्थल और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया था। टीम ने रेलवे की जांच की प्राथमिक रिपोर्ट को भी पढ़ा और उन सभी रेल कर्मचारियों और अधिकारियों के बयान की स्टडी की जो हादसे के समय ड्यूटी पर मौजूद थे। इन सबके बीच महानागा मार्ग पर यानी जिस जगह दुर्घटना हुई है वहां रेल यातायात बहाल हो चुका है। ट्रेनों का आवागमन जारी है। ओडिशा ट्रेन दुर्घटना के बाद तेजी से पटरियों की मरम्मत का कार्य पूरा किया जा रहा है। आज पहली बार भद्रक जिले के धामरा पोर्ट से लोड की गई ट्रेन अनागा बाजार स्टेशन की लूप लाइन से सुबह 7 बजे गुजरी। दक्षिण पूर्व रेलवे के सीपीआरओ आदित्य कुमार चौधरी भुवनेश्वर की तरफ से अब तक 56 ट्रेन गुजरी हैं और डाउन डायरेक्शन में 57 ट्रेनें गुजरी हैं। उन्होंने बताया 13 जून को एक बार फिर देश के कई शहरों में रोजगार मेला के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इसको लेकर झारखंड के 2 शहरों रांची और धनबाद में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया की ओर से रांची के सीसीएल सभागार में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, जबकि धनबाद में आयोजित समारोह में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी मौजूद रहेंगी। इस कार्यक्रम को लेकर बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने आज केंद्रीय मंत्री को आमंत्रण दिया। रिम्स के नए प्रभारी निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता ने आज स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान रिम्स में बेहतर स्वास्थ्य सेवा बहाल करने हेतु विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उम्मीद जताई कि नए निदेशक के आने से रिम्स में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और नई तकनीक और टीम भावना के साथ रिम्स में अच्छा वातावरण मिलेगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। एनसीबी ने नशीली दवा एनएसडी के 15,000 ब्लॉक्स बरामद किए हैं। दवा की कीमत हजारों करोड़ रुपयों में है। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि यह नेटवर्क पोलैंड, नीदरलैंड, अमेरिका और भारत के कई राज्यों में फैला है, जो डार्क नेट के जरिए काम करता है और भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करता है। एनसीबी के मुताबिक ये एजेंसी अब तक की सबसे बड़ी एलएसडी प्लॉट की जब्ती है। ये कमर्शियल क्वांटिटी में एलएसडी बेचने का एक बड़ा नेटवर्क था, जो कि पोलैंड, नीदरलैंड, यूएस जैसे देशों से मंगाकर भारत में इसकी खेप को सप्लाई कर रहा था। ये लोग सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू अपने कस्टमर्स को कांटेक्ट करते थे और कुरियर के माध्यम से, डार्कनेट और यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करके उन तक माल पहुंचाते थे। मुझे हर सीबी ने अब तक का सबसे बड़ा सीजर करते हुए इन केसेस में 15,000 से ज्यादा एलएसडी ब्लॉट्स पकड़े हैं। ये एक सिंथेटिक ड्रग है जिसकी कमर्शियल क्वांटिटी 0.1 ग्राम होती है। बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने आज मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने रूट चार्ट का प्रस्ताव तैयार कर वीडियो को समर्थित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि जल्द ही झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू होगी। इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को मिलेगा। इस योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को परिवहन की सुविधा का भी लाभ मिलेगा। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार साल 2023 में वैश्विक वृद्धि दर घटकर 2.19% रहेगी। हालांकि इस दौरान भारत में सेवाओं की वृद्धि दर में इजाफा होने का अनुमान है।
में 3.1% थी। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अपने अनुमान को 6.3% करते हुए कहा है कि भारत में निजी उपभोग और निवेश में अप्रत्याशित जुझारूपन देखने को मिल रहा है और सेवाओं की वृद्धि भी मजबूत है। रिपोर्ट के मुताबिक मुद्रास्फीति के संतोषजनक दायरे के मध्य बिंदु तक आने और सुधारों की वजह से वित्त वर्ष 2025-26 में वृद्धि दर और रफ्तार पकड़ेगी। कुल मिलाकर भारत उभरती प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से है। राजधानी रांची में लूट छिनतई की घटना बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच आज भी बाइक सवार अपराधियों ने एक मछली व्यवसायी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया है। व्यवसायी से 55,000 रुपए की लूट हुई है। घटना डोरंडा थाना क्षेत्र के डीबडी पुल और सैटेलाइट चौक के नजदीक घटी। जानकारी के मुताबिक बाइक पर सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। कांडी गढ़वा मार्ग पर कांडी थाना क्षेत्र अंतर्गत घोड़दाग मोड़ के समीप आज सुबह कांडी से गढ़वा जा रही सिंगरा नामक यात्री बस अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में 37 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए मझियाओं रेफरल अस्पताल एवं गढ़वा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बस पूरी तरह सवारियों से भरा हुआ था। गढ़वा जाने के क्रम में घोड़दाग मोड़ के पास बस अनियंत्रित होकर सड़क से करीब 20 फीट नीचे खाई में पलट गई। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड की सेंट्रल टीम इन दिनों जांच के सिलसिले में रामगढ़ सदर अस्पताल के 3 दिवसीय दौरे पर है। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड के तहत राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन के तहत मानकों की जांच के लिए 4 सदस्यीय सेंट्रल टीम अपने 3 दिवसीय दौरे पर रामगढ़ पहुंची। इस टीम ने अस्पताल का गहन निरीक्षण किया, साथ ही मरीजों को मुहैया कराई जाने वाली सुविधाओं और स्वच्छता का भी जायजा लिया। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि रामगढ़ सदर अस्पताल की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। सदर अस्पताल रामगढ़ की व्यवस्था को सुधारने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और इसे जनता का विश्वास प्राप्त है। काफी लोग यहाँ इलाज के लिए आ रहे हैं और सभी सेवाएं निःशुल्क हैं। खासतौर पर गर्भवती माताओं, बच्चों के लिए और जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं उन सभी के लिए जो भर्ती होते हैं यहाँ, उनके लिए पूरी तरीके से निःशुल्क सेवा है। चिकित्सक हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक काफी हैं और हम लोग बहुत अच्छी सेवा देने की कोशिश कर रहे हैं। सिविल सर्जन ने बताया कि रामगढ़ सदर अस्पताल राज्य में अकेला जिला अस्पताल है जिसको नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड इनक्वास के लिए नॉमिनेट किया गया है। वर्तमान में इनक्वास की टीम भी आ गई है जो इस अस्पताल का निरीक्षण कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि अस्पताल के क्वालिटी को हम लोग उच्च स्तर का रखें। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये नॉमिनेट करके भेजा गया है नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन के लिए और ये अकेला जिला अस्पताल है, झारखंड का अकेला जिला अस्पताल जिसको इनक्वास के लिए नॉमिनेट किया गया है। वर्तमान में इनक्वास की टीम भी आ गई है। सिविल सर्जन ने बताया कि पूरे अस्पताल को इको फ्रेंडली बनाया गया है तथा यहाँ ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अस्पताल परिसर में काफी प्लांटेशन भी किए जा रहे हैं जिससे रोगी को ठीक होने में मदद मिलती है। तो हमारा प्रयास है कि इस अस्पताल की क्वालिटी को हम लोग उच्च स्तर का रखें। तो हम लोग इको फ्रेंडली बना रहे हैं, बना भी चुके हैं। यहाँ पर ग्रीन एनर्जी हम लोग यूज कर रहे हैं। सारी चीजें चाहे वो एसी हो या मशीन हो सभी कुछ सोलर एनर्जी से चल रहा है। 150 केवीए का काफी पावरफुल सोलर प्लांट यहाँ पर लगा है, इसलिए बिजली वगैरह की कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। रामगढ़ सदर अस्पताल की सेवाओं से मरीज भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। अस्पताल में इलाज कराने आए एक व्यक्ति ने बताया कि अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध है। मौजूदा समय में यह अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर सुविधा दे रहा है। ये बताना चाह रहे हैं कि अभी के समय में जो सदर अस्पताल है प्राइवेट हॉस्पिटल से बेहतर सुविधा सरकार के द्वारा सदर अस्पताल रामगढ़ में व्यापक रूप से यहाँ पर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में सरकारी अस्पतालों को पहले कमतर आंका जाता था, लेकिन सरकार की सक्रियता से अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। इन अस्पतालों की सेवाएं और साफ सफाई आपको चकित कर सकती है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
राज्य समन्वय समिति के सदस्य एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे से मुलाकात की और उन्हें झारखंड की राजनीतिक और सामाजिक स्थितियों से अवगत कराया। विकास के पैमाने पर आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में पूरे देश में पूर्वी सिंहभूम जिले को पहला स्थान मिला है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत देश के 112 आकांक्षी जिलों में विकास कार्यों की डेल्टा रैंकिंग की गई, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिले को यह उपलब्धि हासिल हुई। पश्चिमी सिंहभूम के मंझगांव प्रखंड स्थित आत्मा भवन सभागार में वीडियो जोसेफ कंडुलाना की अध्यक्षता में 1 दिवसीय खरीफ कर्मशाला सह मिलेट्स का आयोजन किया गया। इस दौरान वीडियो ने किसानों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा अवर प्रादेशिक नियोजनालय गोलबुरी में आयोजित रोजगार मेला में विभिन्न पदों पर कुल 74 उम्मीदवारों का चयन किया गया। जिले के विभिन्न नियोजकों से प्राप्त कुल 1356 रिक्तियों के विरुद्ध आयोजित 1 दिवसीय रोजगार मेला में लगभग 1200 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। बीते 31 मई से 2 जून तक कोल्हन स्तरीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया, जिसमें जमशेदपुर जिला ओवरऑल चैंपियन रही। जिले के 13 पुलिसकर्मी एवं अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया था। इनमें 9 मेडल जमशेदपुर पुलिस ने हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। बोकारो जिले में भुवनेश्वर से दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस की टक्कर ट्रैक्टर से हो गई। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से सैकड़ों लोगों की जान बच गई। हादसा गोमो और आद्रा के बीच भोजूडी रेलवे सेक्शन में संचालडी रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ। सरायकेला निवासी एक 22 वर्षीय युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। मिली जानकारी के अनुसार एमजीएम में उसने अपनी जांच कराई थी, जहां वह उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिलहाल होम आइसोलेशन में उसका इलाज चल रहा है। गढ़वा के घोड़दाग मोड़ के पास आज सवेरे एक यात्री बस पलट जाने से 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस बस में करीब 50 यात्री सवार थे। घटनास्थल पर पुलिस के पहुंचने के बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पलामू जिले में एनआईए ने आज नक्सलियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की। बिहार के औरंगाबाद में हुए नक्सली हमले को लेकर एनआईए ने नक्सली अभिजीत यादव और प्रसाद यादव के घरों में दस्तावेजों को खंगाल रही है। राज्य में लोगों को गर्मी से फिलहाल राहत मिलने के कोई संकेत नहीं है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आने वाले 5 दिनों तक गर्मी का सितम जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कई जिलों में गर्म हवाओं और लू का असर भी दिखेगा। श्री आनंद ने कहा कि कुछ इलाकों में बादल छाए रहेंगे, लेकिन पसीने वाली गर्मी भी लोगों को सताएगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने दोपहर 11 से 3 बजे के बीच बेवजह घरों से न निकलने की सलाह दी है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 39.8 और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41.3 और न्यूनतम 26.7 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 42.9 और न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। भारतीय कुश्ती फेडरेशन संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने आज केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मुलाकात की। बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक पहलवानों की टीम की अगुवाई कर रहे थे। अब खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के घर पर पहलवानों की बैठक जारी है। दिन में 11 बजे से ये बैठक जारी है, ऐसा बताया जा रहा है। मैराथन बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है और पहलवान बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक ने खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से उनके आवास पर मुलाकात की है। ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद से कुछ खेल प्रतियोगिता में आज राज्य को कई पदक हासिल हुए हैं। 66वीं राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के कुश्ती खेल में झारखंड की झोली में कांस्य पदक आया है। दिल्ली में आयोजित इस कुश्ती प्रतियोगिता में पहलवान अजीत कुमार मुंडा ने 63 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। उधर स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI की ओर से भोपाल में 66वां नेशनल स्कूल गेम्स आयोजित किया जा रहा है। एथलेटिक्स के ट्रिपल जंप स्पर्धा में आज प्रीति लकड़ा ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। प्रीति ने 11.59 मीटर जंप लगाकर यह उपलब्धि हासिल की। और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। 7 जून साल 2019 से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने की शुरुआत हुई। इस दिन को मनाने की घोषणा दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। भोजन को सुरक्षित रखना एक जटिल प्रक्रिया है जो खेत से शुरू होती है और उपभोक्ता पर समाप्त होती है। खाद्यान्न की इस समस्या को देखते हुए इस दिन को मनाने की जरूरत समझी गई।
इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में भोजन को संरक्षित करने के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य और सतत विकास के योगदान और खाद्य प्रदूषण को रोकने के लिए यह दिन अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन FAO खाद्य श्रृंखला के सभी पहलुओं के साथ खाद्य सुरक्षा की देखरेख करने वाला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। 7 जून साल 1979 को भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर प्रथम का सोवियत रॉकेट से प्रक्षेपण किया गया। देश के पहले स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट के लॉन्च के करीब 4 साल बाद भारत ने अपना पहला प्रायोगिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह भास्कर 1 प्रक्षेपित किया। इसे आज ही के दिन वोल्गोग्राद स्पेस स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया था। इसका वजन 442 किलोग्राम था और इसकी अवधि केवल 1 वर्ष थी। पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित होने वाला यह उपग्रह इसरो के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। और योग सूत्र में आज हम जानते हैं भ्रामरी के बारे में। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। योग में हमें लगता है अच्छा सिर्फ आसन ही आसन है, ऐसा नहीं है। आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, गति, ध्यान, ये सब योग का अंग है। और जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो प्राणायाम में विशेष रूप से एक ऐसा प्राणायाम जो हमारी स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, चेहरा निस्तेज हो जाना, बालों का झड़ने लगना, कानों से सुनना कम हो जाना, हृदय रोग हो जाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, इन सब समस्या के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। और ये प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। आज हम समझेंगे भ्रामरी प्राणायाम को कैसे करते हैं और कैसे इसके लाभ ले सकते हैं। भ्रामरी यथा नाम तथा गुणा, यानी भ्रमर गुंजन करना है। कभी कभी इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं बी ब्रीदिंग। बी ब्रीदिंग इसका सही ट्रांसलेशन नहीं है। मक्खी जैसी आवाज नहीं करनी, भंवरे जैसी आवाज करनी है। तो बम्बल बी जैसी आवाज करनी है, बी जैसी नहीं। इसको ध्यान से समझिए, प्रतिदिन इसका अभ्यास कीजिए। ये निरापद प्रैक्टिस है, प्रत्येक व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप अपने आसन में स्थिर होकर के बैठेंगे, अपनी उंगलियों से अपने कानों के फ्लैप को बंद करेंगे। यहाँ एक गलती अक्सर सब क्या करते हैं कि कान के अंदर उंगली डालते हैं। अंदर नहीं डालना। हमारा जो ये कान का एक छोटा कान है, जो कान का फ्लैप है, उसको हमें ब्लॉक करना है इस तरह से। तो ये जरूर सब ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से कानों को बंद किया, नासिका से ही सांस लेना है, नासिका से ही छोड़ना है। पर सांस छोड़ते समय भंवरे जैसी, भ्रमर गुंजन, भंवरे जैसी आवाज क्रिएट करनी है और उसके इफेक्ट को अपने कपाल पर, अपने हृदय पर, अपने पूरे शरीर पर अनुभव करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक किसानों को लेकर बड़ा फैसला ने विपणन सीजन 2023-24 के लिए खरीफ फसलों की MSP बढ़ाई गई। रांची में आम महोत्सव सह किसान मेला का आयोजन, राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने किसानों को किया सम्मानित। प्रगतिशील किसानों के प्रयासों की सराहना की। आने वाले 5 दिनों तक गर्मी का सितम रहेगा जारी, राहत के आसार नहीं। कई जिलों में गर्म हवाओं और लू का दिख रहा है असर। दोपहर के समय बेवजह घरों से न निकलने की सलाह। और खेल प्रतियोगिता में आज राज्य को कई पदक। दिल्ली में स्कूली कुश्ती प्रतियोगिता में अजीत कुमार मुंडा और भोपाल में SGFI के ट्रिपल जंप में प्रीति लकड़ा को मिला कांस्य।